नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर आपका स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र में। पहले भी आपको भूसा भरने वाली मशीन के बारे में जानकारी दी है, जो हम ट्रैक्टर से चलने वाली बनाते हैं, मोटर से चलने वाली बनाते हैं या ट्रैक्टर मोटर दोनों से चलने वाली बनाते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मोटर से चलने वाली जो मशीन हम बनाते हैं उसको कैसे चलाते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी होती है, कैसा काम करती है, ये सारी जानकारी आज मैं आपको दूंगा। तो ये जो मशीन रखी हुई है 10 HP मोटर से चलने वाली मशीन है। इसमें मोटर का जो रिक्वायरमेंट होता है 10 HP 3 फेज 1440 RPM की मोटर की ज़रूरत होती है। इस मशीन के लिए 10 HP की मोटर की ज़रूरत तो होती है, लेकिन अगर आपके पास में पहले से 7.5 HP की मोटर है तो आप 7.5 HP की मशीन से भी इस मशीन को चला सकते हैं। उसमें आपका कैपेसिटी का थोड़ा बहुत अंतर आएगा, कुछ 2, 4, 5 क्विंटल का अंतर आएगा, लेकिन आपकी 7.5 HP की जो मशीन है वो भी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। ये जो मशीन है इस तरफ में सक्शन पॉइंट दिया हुआ है इसका। ये सक्शन पॉइंट जो है 6 इंच का है, इसमें 6 इंच का पाइप लग जाता है। 6 इंच का जो पाइप इसमें लगता है वो लगभग आप 12 से 15 फीट तक के लगा सकते हैं इसको। कहने का मतलब ये है कि 12 से 15 फीट से आप इससे खींच सकते हैं। और इसका जो डिलीवरी पॉइंट है ये वाला, ये भी 6 इंच का मोटा है और इससे आप लगभग 100 फीट तक के दूरी तक के भूसा शिफ्ट कर सकते हैं। 1 घंटे में लगभग ये 30 से 35 कुंटल भूसा शिफ्ट करती है। और इसमें जो पंखा जनरली आप बोलते हैं पंखा, वो पंखा ना लगा करके इसमें इम्पैलर लगा हुआ होता है। 5 mm की मोटी शीट बना हुआ, 5 mm की मोटी शीट पर बना हुआ 8 पत्तियों का इम्पैलर इसमें लगा हुआ होता है। क्योंकि इसको चलाने के लिए मोटर की ज़रूरत होती है, इसलिए मोटर को रखने के लिए भी यहाँ पे कंपनी ने कनेक्टिंग किया हुआ है। ये आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। मशीन को आप कहीं भी लेकर के जा सके, और उसके लिए कहीं भी लेकर के जा सके मतलब थोड़ा बहुत आपको अगर इधर उधर करना है तो उसके लिए इसमें लोहे के व्हील दिए हुए हैं। जो ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन होती है उसमें ट्रैक्टर के उसमें अपने टायर दिए हुए रहते हैं, सेकेंड हैंड रिमोल्डेड टायर होते हैं, लेकिन उसको कहीं अगर लंबा लेकर के जाना होता है तो बाकी ये मोटर वाली जो मशीन है जनरली आपको 3 फेज का कनेक्शन आपको होना ही चाहिए। तो हर जगह पे 3 फेज का कनेक्शन नहीं होता, इसलिए आप इसको स्थायी रूप से ही चलाने के लिए लगाएं। इस मशीन में आप ये देखेंगे यहाँ पर भी डबल बेयरिंग इस्तेमाल किए। 6309 के डबल बेयरिंग है जो कि कवर है, पेडिस्टल से कवर है। यहाँ पर 2 बेयरिंग है, यहाँ पर 2 बेयरिंग है। मोटर को रखने के लिए ये ब्रैकेट दिया हुआ है, यहाँ पे आप मोटर को कसेंगे। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ये मशीन आप खरीदते हैं मोटर वाली मशीन, तो आपको मोटर की पुल्ली, स्टार्टर, केबल, बेल्ट जो मोटर और मशीन को कनेक्ट करने के लिए लगता है, ये सारे सामान आपको अलग से लेने होते हैं। कंपनी से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इनकी कीमत अलग होती है मशीन की कीमत के अलावा। इस मशीन की बात करें तो इस मशीन को चलाने के लिए ना कुछ ज़रूरी सावधानी का होना बहुत ज़रूरी है, सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे जब आप भूसा खींच रहे होते हैं तो पहले मशीन को चालू करें, 1-2 मिनट के लिए आप इसको खाली चलाएं, रोलिंग पकड़ने दें, उसके बाद में इसके सक्शन पॉइंट पर भूसा खींचे। यानी कि यहाँ पर जो आपने पाइप लगा रखा है उस पर भूसा सिर्फ तभी खींचना स्टार्ट करें जब मशीन रोलिंग बना ले अपनी। और इसके अलावा जब भूसा आप खींचते हैं तो इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है आपको कि जब भूसा खींच रहे तो 20% हवा उसमें जानी चाहिए और 80% भूसा उसमें जाना चाहिए। क्योंकि ये मशीन पूरी तरह से वैक्यूम पर काम करती है। अगर वैक्यूम नहीं खींचेगी तो भूसा भी नहीं खींच पाएगी। अगर आपने उसका मुंह पूरी तरह से भूसे से बंद कर दिया है तो ये भूसा नहीं खींचेगी। कई बार ऐसा सुनने में आता है कि हमारे किसान भाई मशीन लेने के बाद कहते हैं कि भूसा इसमें चोक हो गया है और अब ये मशीन काम नहीं कर रही है। मशीन घूम तो रही है लेकिन ना तो भूसा खींच रही है ना ही फेंक रही है। तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि इस पर जो लगने वाला डिलीवरी वाला जो पाइप है ना, वो पाइप जब लंबा हो जाता है ज़रूरत से ज़्यादा और उसमें बीच में कहीं भूसा रुक जाता है या टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है पाइप, तो उस कंडीशन में उसमें भूसा धीरे धीरे करके ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है और फिर ये हवा फेंकना बंद कर देता है। उस कंडीशन में पाइप को आपको थोड़ा ऊपर उठाना है और नीचे पटकना है। ये प्रोसेस आपको 5-6 बार करनी है और इस प्रोसेस को करते हुए आपको ये मशीन भी चालू रखनी है, तभी आपका वो पाइप भी खाली हो पाएगा। और इसमें आप देखेंगे पूरी मशीन कवर्ड है, कहीं पे भी हवा के लीकेज होने के चांस नहीं है। तो इसमें जो 6 इंच का डिलीवरी और 6 इंच का सक्शन है काफ़ी अच्छा काम करता है। लगभग 30-35 कुंटल भूसा 1 घंटे में आपको शिफ्ट करके देता है। इस मशीन को आप भारत के किसी भी कोने में मंगवा सकते हैं, घर पहुंच सुविधा उपलब्ध है। 50% पेमेंट करके भी मशीन आप अपने पास बुलवा सकते हैं, बाकी के 50% की डीडी आपको देनी होती है।
और यहाँ आकर के भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको इस मशीन के बारे में जानकारी कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।